महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में छठे स्थान पर आता है। इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर स्थित शिवलिंग बहुत मोटा है। यह मंदिर 32 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और पास से भीमा नाम की एक नदी भी गुजरती है। यह पवित्र स्थान महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर शिराधन गांव में स्थित है। यह गांव सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भीमाशंकर मंदिर अपनी वास्तुकला और पौराणिक महत्व के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ के आसपास कई कुंड मौजूद है जिन्हें मोक्ष कुंड, कुशारण्य कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड के नाम से जाना जाता है। इनमें से मोक्ष कुंड का संबंध महर्षि कौशिक से है। वही कुशारण्य कुंड की बात करें तो इसका उद्गम भीमा नदी से हुआ है। इन कुंडों की विशेषता यह है कि इनमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर नदी की स्थापना से पहले ही यहाँ पर माता पार्वती का एक सुप्रसिद्ध था जो कमलजा मंदिर के नाम से लोकप्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण को सह्याद्री पर्वत पर कर्कटी नामक राक्षसी से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका वापस आ गया, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रह गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुंभकर्ण के इस पुत्र का नाम भीम था। राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। हालांकि कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला लिया। बड़ा होकर भीम ने अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने का सोचा। भीम ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। एक राजा कामरूपेश्वर थे जो भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को भगवान शिव की पूजा करते देख लिया। उसने राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। परंतु राजा कारागार में भी शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब भीम को इस बात का पता चला तो उसने तलवार की मदद से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भीम और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने भीम का वध कर दिया। फिर देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उसी स्थान पर रहें। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। शिव पुराण के अनुसार यहाँ राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें शिव के शरीर निकले पसीने की बूंद से ही भीमार्थी नदी का निर्माण हुआ है। मंदिर के सामने एक खूबसूरत विशाल घंटा लगा हुई है। ये घंटा महान हिंदू पराक्रम का प्रतीक है। मराठा इतिहास के अनुसार अद्भुत दिखने वाला ये घंटा पुर्तगालियों के चर्च का है। बालाजी विश्वनाथ के बेटे और बाजीराव के छोटे भाई वीर चिमाजी बसाई के किले में पुर्तगालियों को पराजित करके वहां के चर्च से यह घंटा लाए थे। इस घंटे में जीसस के साथ मदर मैरी बनी है और 1727 लिखा हुआ है। इस घंटे को महाराष्ट्र में पेशवाओं के काल के प्रसिद्ध राजनेता नाना फडणवीस ने लगवाया था और सभामंडप और शिखर बनवाकर मंदिर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप यहाँ के कई दर्शनीय पर्यटन स्थल का भ्रमण कर सकते हैं। इन स्थलों में गुप्त भीमाशंकर, हनुमान झील, भीमा नदी की उत्पत्ति,
नागफनी पॉइंट, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक मंदिर और भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य प्रमुख है। तो आइए हम आपको इन स्थलों की जानकारी एक एक करके देते हैं। गुप्त भीमाशंकर मंदिर भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुप्त भीमाशंकर मंदिर है। भीमा नदी के उद्गम स्थल के पास यह वही स्थान है जहां मूल शिवलिंग की खोज हुई थी। पहाड़ों से पानी बहता हुआ नीचे आता है और झरने का रूप लेकर शिवलिंग पर गिरता है। इस मनोहारी दृश्य को देखकर मन आनंद से भर जाता है। बरसात के मौसम में शिवलिंग दिखाई नहीं देता है। गर्मी में जब पानी सूख जाता है तब शिवलिंग के दर्शन होते हैं। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य अवश्य देखना चाहिए। यह अभयारण्य हरी भरी सह्याद्री श्रेणियों में 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वन चारों ओर हरे भरे वृक्ष, कल कल बहते झरने, शीतल हवा आपका मन मोह लेते हैं। यहाँ सभी वन्यजीव अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। इस अभयारण्य में कुछ विलुप्त प्राय प्रजातियां जैसे शेकरू और बड़ी भारतीय गिलहरी, जाइंट इंडियन स्किरल आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। इनके अलावा उड़ने वाली गिलहरी, चीता, हायना, लकड़बग्घा, बार्किंग हिरन, प्रक्यूपाइन, साही, जंगली सुअर और कुछ अन्य प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ पर निश्चित ही हरा कबूतर, मलाबार व्हिस्लिंग थ्रश, सीटी बजाने वाली चिड़िया, मलाबार ग्रे हॉर्नबिल, क्वेकर बक और ग्रे जंगल आदि कई पक्षी आपको प्रसन्न कर देंगे। यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पति और चमत्कारी प्रभाव वाली जड़ी बूटियों से लेकर पौधे तथा वृक्ष पाए जाते हैं। हनुमान झील। भीमाशंकर भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ दूरी पर हनुमान झील बनी है। यहाँ पहुँचना थोड़ा कठिन है, पर यह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। झील के रास्ते में कई गिलहरी और छोटे वन्यजीव देखने को मिल जाएंगे। साक्षी विनायक मंदिर भीमाशंकर। साक्षी विनायक मंदिर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। बॉम्बे व्यू पॉइंट। भीमाशंकर प्रकृति की सुंदर छटा देखने के लिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से कुछ दूर बॉम्बे व्यू पॉइंट है। यहाँ पहाड़ की ऊंचाई से हरे भरे जंगलों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। नागफनी पॉइंट। भीमाशंकर भीमाशंकर के निकट नागफनी पॉइंट घने जंगल से घिरा हुआ रमणीय स्थान है। इस रास्ते पर चलते हुए आप कई प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं की प्रजाति को देखा सकते हैं। यह स्थान साहसिक गतिविधियां करने के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ से चारों तरफ देखने पर कुदरत का मनोहरी श्रृंगार दिखाई देता है।